Assalamu alaikum guys, welcome back to you for Universe. Saifullah here again and welcome to your next video on Kotlin core routines. और आज की core routines की वीडियो में हम ये चीज़ देखेंगे कि core routine scope क्या होता है, core routine context क्या होता है और इन दोनों के दरमियान क्या डिफरेंस है या हम इनको कैसे यूज़ करते हैं। तो पिछली जितनी भी वीडियोस थी वहाँ पे हर वीडियो के अंदर मैंने यही बोला कि core routine context हम आगे देखेंगे, core routine scope आगे देखेंगे। तो वो चीज़ एक तो इस चीज़ को हम कवर करेंगे, दूसरा ये कि आपने देखा जब भी मैंने लॉन्च को यूज़ किया या async को यूज़ किया है, हमेशा मैंने ग्लोबल स्कोप या कोरूटीन स्कोप या उसको किसी न किसी कोरूटीन स्कोप के ऊपर ही मैंने उनको जो है वो कॉल किया या कोरूटीन को हमने क्रिएट किया है। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि ये कोरूटीन स्कोप एक्चुअली होता क्या है, इसकी फंक्शनैलिटी क्या है, या इसकी ये क्या एक्चुअली हमारे पास काम करता है, कोरूटीन कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, ये दोनों मिल के कैसे कोरूटीन जो है वो उसके ऊपर ये कैसे इंटीग्रेट होते हैं। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जब हम कोरूटीन्स की बात करते हैं, क्योंकि कोरूटीन बिल्डर्स, कोरूटीन कॉन्टेक्स्ट, कोरूटीन स्कोप, ये तीन चार ऐसे कंपोनेंट्स हैं या एलिमेंट्स हैं जो मिल के कोरूटीन को बनाते हैं। पूरी कोरूटीन की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो इन्हीं की मदद से हो रही होती है। तो अब पहले नंबर पे तो कोरूटीन स्कोप को हम देखेंगे, उसके बाद कोरूटीन कॉन्टेक्स्ट को देखेंगे। तो मैं थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स भी ज़्यादा आप लोगों को बताऊंगा और फिर इस वीडियो में हम जो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू भी कोरूटीन स्कोप और जो कॉन्टेक्स्ट है उसको थोड़ा सा देख लेंगे। लेकिन एक चीज़ आप याद रखें कि आगे आने वाली जितनी भी वीडियोज़ होंगी ना, हर वीडियो के अंदर जैसे ही हम डिफरेंट सिनेरियोज को कवर करेंगे तो हर वीडियो के अंदर आप कोरूटीन स्कोप, कोरूटीन कॉन्टेक्स्ट, इनके रिलेटेड कुछ ना कुछ आपको न्यू चीज़ सीखने को मिलती रहेगी। तो इसलिए मेक श्योर करें कि आप पूरी प्लेलिस्ट देखें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोरूटीन स्कोप को हम देख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि कोई भी जो हमारे पास कोरूटीन होती है उसने किसी न किसी लॉजिकल स्कोप के अंदर ही स्टार्ट होना होता है। वो भी हमारे पास बेशक एक्टिविटी हो, बेशक व्यू मॉडल हो। ये एक्चुअली हमारे पास स्ट्रक्चर्ड कंकरेंसी हमें कोटलिन कोरूटीन्स की तरफ से मिलती है। उसके अंदर 5 हमारे पास मेन रूल्स हैं। उसमें फर्स्ट रूल ये है कि कोई भी जो आपकी कोरूटीन है वो एक लॉजिकल और लिमिटेड लाइफ टाइम होगा उसका, या लिमिटेड स्कोप के अंदर आप उसको स्टार्ट करेंगे। तो मैं स्ट्रक्चर्ड कंकरेंसी को तो इस प्लेलिस्ट के एंड के ऊपर बाद में कवर करेंगे, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है तो उसको हम बाद में कवर करेंगे। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ स्कोप को समझने के लिए ज़रूरी है कि जो कोई भी कोरूटीन है कोटलिन के अंदर, उसके लिए ज़रूरी होता है कि वो किसी ना किसी लॉजिकल स्कोप या लिमिटेड लाइफ टाइम के अंदर स्टार्ट हो। इससे क्या मुराद है कि एक्टिविटी के लाइफ टाइम के अंदर कोरूटीन स्टार्ट होगी, या व्यू मॉडल के अंदर, या आपके किसी फ्रैगमेंट के अंदर। इससे होगा ये कि जब आपकी एक्टिविटी डिस्ट्रॉय होगी तो कोरूटीन ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी। ये नहीं है कि थ्रेड की तरह अगर स्टार्ट हो गया तो वो आपको खुद उसको हैंडल करना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिकली जो है वो हमारे पास हो जाता है। ये हम देखेंगे भी कि ये कैसे होता है। तो जो स्कोप होता है बेसिकली ये डिफाइन करता है कि आपकी जो कोर रूटीन है उसका लाइफ टाइम कितना होगा, वो कब कब से लेके कब तक वो उसकी एग्जीक्यूशन लाइव होगी या मेमोरी में रहेगी, कब उसकी एग्जीक्यूशन कैंसिल होगी। और ये कोर रूटीन को टाई करती है किसी न किसी स्कोप के साथ। और अगर हम सिर्फ एंड्रॉयड की बात करें, मैं ये जो एग्जांपल देने लगा हूँ ये सिर्फ एंड्रॉयड की है, तो आप ये समझ सकते हैं कि एक कोर रूटीन को एक्टिविटी के साथ या फ्रैगमेंट के साथ या होल एप्लीकेशन के साथ या व्यू मॉडल के साथ हमारा जो स्कोप होता है वो कोर रूटीन को बाइंड कर देता है। किस तरीके से, अगर सपोज करें हमारी कोर रूटीन टाइड है व्यू मॉडल स्कोप के साथ, तो उस केस में ये होगा कि जब तक व्यू मॉडल मेमोरी में हो उस वक्त तक हमारी कोर रूटीन चल रही होगी, एग्जीक्यूट हो रही होगी। अगर व्यू मॉडल कैंसिल हो गया तो इट मीन्स कि ये स्कोप कोर रूटीन का खत्म हो गया, तो कोर रूटीन ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी, हमें खुद जो है वो इसको मैनेज नहीं करना पड़ेगा। तो ये होता है कि जैसे ही हमारा कोई भी स्कोप कैंसिल होते हैं, डिस्ट्रॉय होता है, तो उस स्कोप के अंदर जितनी भी कोर रूटीन्स रन हो रही होती हैं वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाती हैं। हमें मैनुअली जो कोर रूटीन्स का लाइफ साइकिल है उसको मैनेज नहीं करना पड़ता। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि जो एंड्रॉयड है इसके ऊपर हमारे पास कुछ प्री डिफाइंड कोरूटीन स्कोप्स हमें ऑलरेडी मिलते हैं। यहाँ कुछ कोरूटीन स्कोप्स जो है वो हम कस्टम अपने स्कोप्स भी क्रिएट कर सकते हैं। तो जो प्री डिफाइंड स्कोप्स हैं या कस्टम स्कोप्स हैं, ये हम नेक्स्ट कुछ वीडियोस के बाद जो है वो इनको कवर करेंगे। लेकिन एंड्रॉयड के ऊपर हमें ये फ़ायदा होता है, ये तो मैं आप लोगों को टेक्निकल या थ्योरी ज़्यादा समझा रहा हूँ ना, जब हम प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन की बात करेंगे तो कंपोनेंट्स आपको बने बनाए मिलेंगे। सिर्फ मैं आपको ये बताऊंगा आपने कैसे यूज़ करना है, तो आपको जो है वो इजीली आप अपना काम कर लेंगे। आपको ज़्यादा टेक्निकल या कोड लिखना नहीं पड़ेगा। ये सिर्फ इसलिए बैकग्राउंड बता रहा हूँ कि आपको पता हो कि कोर रूटीन की ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो और आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसको ज़्यादा एफिशिएंटली यूज़ कर सकें। और आप ये कर सकते हैं कि एक कोर रूटीन स्कोप के अंदर बहुत ज़्यादा या मल्टीपल जो कोर रूटीन्स आप उनको स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे ही वो एक स्कोप कैंसिल होगा उसके अंदर जितनी भी कोर रूटीन्स आपने रन की होंगी वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएंगी। नेक्स्ट हमारे पास ये जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है वो ये है कि जो कोर रूटीन स्कोप होता है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी होती है, कोर रूटीन कॉन्टेक्स्ट। तो अगर मैं एंड्रॉइड स्टूडियो के ऊपर आता हूँ और यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ कोर रूटीन स्कोप, तो अगर मैं यहाँ पे कमांड या कंट्रोल क्लिक करूंगा तो आपने देखा हमारे पास जो कोरूटीन स्कोप है ये बेसिकली एक ही हमसे एलिमेंट या जो प्रॉपर्टी है वो रिसीव करेगा, और वो होगी कोरूटीन कॉन्टेक्स्ट टाइप की। अब ये जो कोरूटीन कॉन्टेक्स्ट है कोरूटीन स्कोप की, तो मेन आपको समझ आ गई कि ये बेसिकली एक जो है वो लाइफ टाइम या स्कोप डिफाइन करता है, जिस स्कोप के अंदर जब तक वो स्कोप होगा उस वक्त तक कोरूटीन रन होगी। लेकिन ये रिसीव करता है हमसे कोरूटीन कॉन्टेक्स्ट टाइप का एक पैरामीटर या एक प्रॉपर्टी। तो हम देख लेते हैं कि ये कोरूटीन कॉन्टेक्स्ट हमारे पास क्या है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोरूटीन स्कोप के अंदर सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी है जो कोड के अंदर भी हमने देखा, कोरूटीन कॉन्टेक्स्ट। तो अब देखते हैं कोरूटीन कॉन्टेक्स्ट क्या है। तो कोरूटीन कॉन्टेक्स्ट इज एट द कोर ऑफ एवरी कोरूटीन। कोई भी कोरूटीन हम क्रिएट करेंगे, लॉन्च करेंगे, तो उसका जो कोर या मेन पार्ट होगा वो कोरूटीन कॉन्टेक्स्ट ही होगा। तो ये वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, इंशाल्लाह बहुत आसानी से आपको समझ आ जाएगी। मैं बहुत बेसिक करके समझाने की कोशिश करूंगा। तो जो कोरूटीन कॉन्टेक्स्ट है ये बेसिकली आप ये समझ लें कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो किसी भी कोरूटीन ने फॉलो करनी होती हैं। किस तरीके से कि जो हमारे पास कोरूटीन कॉन्टेक्स्ट है ये स्पेसिफाई करेगा, ये डिफाइन करेगा वो इन्वायरमेंट जिस इन्वायरमेंट के अंदर हमारी कोरूटीन एग्जीक्यूट होगी या रन होगी। अब इन्वायरमेंट से क्या मुराद है कि किस थ्रेड के ऊपर हमारी कोरूटीन रन होगी। कोरूटीन के अंदर अगर एक्सेप्शन आ जाए तो एक्सेप्शन हैंडलर कौन सा यूज होगा, कोरूटीन का नाम क्या होगा, कोरूटीन की जॉब जो है वो क्या होगी, जॉब किस टाइप की होगी, जॉब ऑब्जेक्ट कौन सा होगा। तो ये बेसिकली वो एलिमेंट्स हैं जो मिलके हमारे पास कोरूटीन कॉन्टेक्स्ट को बनाते हैं। और ये कोरूटीन कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट या ये प्रॉपर्टी हम पास कर देते हैं अपने कोरूटीन स्कोप को। तो ये कोरूटीन स्कोप बेसिकली ये डिफाइन करेगा कि कब तक कोरूटीन अलाइव रहेगी और कोरूटीन ने किस इन्वायरमेंट या किन प्रॉपर्टीज के साथ एग्जीक्यूट होना है, किस थ्रेड के ऊपर, किस जॉब के साथ, किस नेम के साथ, एक्सेप्शन हैंडलर कौन सा है। ये चीज़ें हम पास करते हैं यूजिंग कोरूटीन कॉन्टेक्स्ट। तो ये आई थिंक आपको समझ आ चुकी होगी। अब ये जो कोरूटीन कॉन्टेक्स्ट और कोरूटीन स्कोप है, इनकी अगर आप टेक्निकल डिटेल में जाएंगे तो ये बहुत ही इन डेप्थ आपस में रिलेटेड है। एंड पे जाके कोरूटीन कॉन्टेक्स्ट और कोरूटीन स्कोप आपको ये लगेगा कि दोनों सेम है और काफ़ी हद तक सेम ही है। लेकिन मैं इतनी टेक्निकलिटीज़ में नहीं अभी जा रहा क्योंकि उसकी पहली तो बात है आपको ज़रूरत नहीं समझने की, क्योंकि कंफ्यूज हो जाएंगे ज़्यादा आप लोग। दूसरी चीज़ ये कि अगर हम एंड्रॉइड इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो उस केस के अंदर भी कंपोनेंट्स हमें बिल्ड इन मिलेंगे, हमने सिर्फ उनको यूज़ करना है। तो मैं जिस लेवल तक समझता हूँ कि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है उस लेवल तक आप लोगों को बताऊँगा। आगे इंशाल्लाह कुछ टाइम बाद ये मेरी प्लेलिस्ट चलती रहेगी, तो जो फ्यूचर में वीडियोस आएंगे कुछ टाइम बाद उसमें हम बहुत टेक्निकली हम देखेंगे ये चीज़ें। लेकिन स्टिल जितना आप लोगों के लिए समझने के लिए ज़रूरी है आई थिंक उतना मैं आप लोगों को समझा दूंगा। स्टिल अगर आप कहीं पे समझेंगे कोई सी चीज़ में कन्फ्यूजन है आप मुझसे पूछ सकते हैं या आप खुद भी कोरूटीन कॉन्टेक्स्ट स्कोप को देख सकते हैं। तो कोरूटीन स्कोप हमारे पास क्या होगा कि वो बेसिकली लाइफ टाइम्स डिफाइन करेगा या स्कोप डिफाइन करेगा जब तक कोरूटीन रन होगी। और कोरूटीन कॉन्टेक्स्ट बेसिकली वो इन्वायरमेंट डिफाइन करेगा या कन्फिग्रेशन या वो वैल्यूज़ होंगी, वो आप कह सकते हैं इन्वायरमेंट है जिसके अंदर हमारी कोरूटीन रन होगी। तो जो कोरूटीन कॉन्टेक्स्ट है ये भी बेसिकली कोरूटीन स्कोप के अंदर ही डिफाइंड होता है, जो कि एक्चुअली आपने यहाँ पे देखा कि कोरूटीन जो स्कोप है इसकी ये सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी ले रहा है कोरूटीन कॉन्टेक्स्ट की। नेक्स्ट ये कि जो हमारे पास कोरूटीन कॉन्टेक्स्ट है ये बेसिकली एक इंडेक्स सेट ऑफ एलिमेंट्स है। इससे मुराद ये है जिस तरीके से मैप एक डेटा स्ट्रक्चर है ना, हमारे पास की और वैल्यूज होती हैं, सेम वे सेट भी हमारे पास एक डेटा स्ट्रक्चर है। और ये इंडेक्स सेट होने से मुराद ये है कि हर एक एलिमेंट जो इसके अंदर कोरूटीन कॉन्टेक्स्ट के अंदर होता है उसकी एक यूनिक की होती है, उसके अगेंस्ट हम उसकी वैल्यू देते हैं। तो अभी थोड़ा सा देख लेते हैं विजुअली भी कि ये एलिमेंट्स हमारे पास कौन से हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमारे पास कोरूटीन अगर हमने लॉन्च करनी है तो वो किसी न किसी स्कोप के अंदर लॉन्च होगी, तो कोरूटीन स्कोप आएगा। अब जैसे हमारे पास कोरूटीन स्कोप आएगा ना, तो हर एक कोरूटीन स्कोप के साथ बाय डिफॉल्ट एक कोरूटीन कॉन्टेक्स्ट, डिफॉल्ट जो कोरूटीन कॉन्टेक्स्ट होता है वो ऑलरेडी बाइंड होता है या स्पेसिफाइड होता है उस कोरूटीन स्कोप के साथ। हम अपनी भी वैल्यूज उसको दे सकते हैं, अगर हम अपनी नहीं देंगे तो डिफॉल्ट वैल्यूज यूज होंगी। इसको थोड़ा सा आगे जाके अभी हम देखेंगे। तो कोरूटीन स्कोप है उसके अंदर हमारे पास जब कोरूटीन आएगी तो हमारे पास उसका कॉन्टेक्स्ट आएगा, कोरूटीन का कॉन्टेक्स्ट आएगा। अब कोरूटीन कॉन्टेक्स्ट के अंदर क्या है, कॉन्टेक्स्ट एलिमेंट्स है हमारे पास, और वो एलिमेंट्स बेसिकली 4 हैं। पहले नंबर पे डिस्पैचर है जो कि ये डिफाइन करता है कि किस थ्रेड के अंदर इस कोरूटीन ने रन होना है, मेन थ्रेड होगा, आयो थ्रेड होगा, डिफॉल्ट थ्रेड या कोई भी। तो डिस्पैचर्स को हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिटेल में देखेंगे। सेकंड जो पैरामीटर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो हमारे पास हो गया जॉब टाइप का ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर आप खुद जॉब स्पेसिफाई नहीं करते, जो कि पिछले जितनी भी वीडियोस हमने की हैं कहीं पे भी आपने नहीं देखा या हमने ये नहीं किया कि जॉब स्पेसिफाई की हो, तो उस केस के अंदर जो कोरूटीन स्कोप हम यूज़ कर रहे होते हैं ना, उस स्कोप के अंदर जो भी जॉब डिफाइन हुई होती है उसके कॉन्टेक्स्ट के अंदर एक्चुअली तो वो यूज़ की जा रही होती है। अगर हम चाहें तो हम खुद भी इसको डिफाइन कर सकते हैं और आगे जाके हम करेंगे भी। लेकिन ये है कि ये सेकंड एलिमेंट है हमारे पास। और जो मैंने आपको पीछे भी बताया था कि स्ट्रक्चर्ड कंकरेंसी में भी हम देखेंगे कोरूटीन्स आपस में, एक कोरूटीन के अंदर जब आप दूसरी कोरूटीन क्रिएट करते हैं ये, तो पेरेंट चाइल्ड जो रिलेशनशिप बनता है वो बेसिकली इनके जॉब्स के ऑब्जेक्ट की वजह से बनता है। नेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास है एक्सेप्शन हैंडलर, जो कि बेसिकली यूज़ होता है अगर उस कोरूटीन के अंदर कोई एक्सेप्शन आ जाती है तो उसको हैंडल करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। अगेन अगर आप स्पेसिफाई नहीं करेंगे तो इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ यूज़ होंगी। और लास्ट हमारे पास है कोरूटीन नेम, इसको आप नॉर्मली डिबगिंग वगैरह पर्पसेस के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। ये किसी कहीं पे भी अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप कोरूटीन को उसका नॉर्मली तो डिफ़ॉल्ट नेम होता है, अदरवाइज आप खुद भी इसका नेम स्पेसिफाई कर सकते हैं। अब ये तो हमारे पास है जो कोरूटीन स्कोप और कोरूटीन कॉन्टेक्स्ट और उसके एलिमेंट्स। अब मैंने आपको बताया कि कुछ स्कोप्स हमें प्री डिफाइंड मिलते हैं एंड्रॉयड की तरफ से, तो ये वैसे तो नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में देखेंगे। एज एन एग्जांपल यहाँ पे आपको बता रहा हूँ
कि व्यू मॉडल स्कोप हमें एक प्री डिफाइंड एंड्रॉइड की तरफ से कार्टून कोरूटीन्स का जो स्कोप है वो मिलता है। ये बेसिकली हम यूज़ करते हैं व्यू मॉडल के अंदर कोरूटीन्स को लॉन्च करने के लिए। अब इसके अंदर कोरूटीन कॉन्टेक्स्ट होगा और डेफिनेटली कॉन्टेक्स्ट एलिमेंट्स होंगे, लेकिन चूंकि ये जो स्कोप है ये प्री डिफाइंड है तो इसके साथ हमें प्री डिफाइंड कुछ जो कॉन्टेक्स्ट एलिमेंट्स है वो मिलते हैं। इसका डिफॉल्ट कॉन्टेक्स्ट हमें मिलता है, उसके साथ कुछ एलिमेंट मिलते हैं। तो जो डिस्पैचर है वहाँ पे हमें मिलेगा डिस्पैचर मेन। कोई भी आप कोरूटीन लॉन्च करेंगे व्यू मॉडल स्कोप के अंदर तो वो मेन थ्रेड के ऊपर रन होगी। जो जॉब होगी उसकी बजाय हमें मिलेगी सुपरवाइजर जॉब। तो ये सुपरवाइजर जॉब एक स्पेशल टाइप है जॉब की, जॉब ही बेसिकली होती है लेकिन उसकी एक स्पेशल टाइप है। तो जॉब्स के ऊपर हम जब स्ट्रक्चर कंकरेंसी को देखेंगे तो वहाँ पे बहुत डिटेल में देखेंगे। अब इस केस के अंदर व्यू मॉडल स्कोप के अंदर इसके अलावा आपको एक्सेप्शन हैंडलर नहीं मिलता, ना ही आपको रूटीन नेम मिलता है। तो ये दोनों डिफॉल्ट वैल्यूज यूज होंगी, ठीक है। अगर आप खुद एक्सेप्शन हैंडलर स्पेसिफाई कर देते हैं वेल एंड गुड, वो यूज हो जाएगा, अदरवाइज आपकी जो डिफॉल्ट वैल्यू वो यूज हो जाएगी। तो ये था गाइस के कोरूटीन स्कोप क्या और कोरूटीन कॉन्टेक्स्ट क्या, और अभी हम इनको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू भी देख लेते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, आई थिंक आपको यहाँ पे उसकी समझ आ जाएगी कि कोरूटीन स्कोप बेसिकली डिफाइन करता है कोरूटीन का लाइफ साइकिल या उसका लाइफ टाइम के कितने लाइफ टाइम तक कोरूटीन हमारे पास चलेगी या लाइव रहेगी या एग्जीक्यूट हो सकती है। कोरूटीन स्कोप खत्म हुआ, कैंसिल हुआ, डिस्ट्रॉय हुआ, कुछ आपने खुद किया या वो ऑटोमेटिकली हो गया, जो भी हुआ उसके अंदर जितनी कोरूटीन थी वो कैंसिल हो जाएंगी। ये पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये कि हर एक कोरूटीन स्कोप के साथ कोरूटीन कॉन्टेक्स्ट बाय डिफॉल्ट ही हमें मिलता है, ठीक है। और कोरूटीन कॉन्टेक्स्ट क्या है कि वो मैंने बता दिया, वो वाला इन्वायरमेंट है, वो वाली वैल्यूज हैं, वो कन्फिग्रेशन है जिनको यूज करते हुए कोरूटीन रन होगी। लाइक स्कोप तो ये डिफाइन करेगा कि ये कोरूटीन सपोज करें जब तक हमारे पास व्यू मॉडल उस वक्त तक ये कोरूटीन रन होगी। लेकिन अब हमने ये भी बताना है ना कि कोरूटीन का नाम क्या होगा, जॉब क्या होगी, एक्सेप्शन हैंडलर क्या होगा या उसका थ्रेड कौन सा होगा। तो इसके लिए हम कोरूटीन कॉन्टेक्स्ट को यूज करते हैं। अगर आप खुद कहीं पे भी कोरूटीन कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफाई नहीं करते तो डिफॉल्ट जो स्कोप के साथ कोरूटीन कॉन्टेक्स्ट है वो यूज हो जाता है। लेकिन अब आपके जहन में क्वेश्चन होगा कि फॉर एग्जांपल व्यू मॉडल स्कोप है तो उसके साथ डिफॉल्ट कॉन्टेक्स्ट तो हमें मिलता है और कॉन्टेक्स्ट एलिमेंट भी मिलते हैं, लाइक डिस्पैचर मेन मिलता है, सुपरवाइजर जॉब मिलता है। लेकिन डेफिनेटली हर दफ़ा हमने व्यू मॉडल के अंदर जो भी कोरूटीन लॉन्च करनी है वो मेन थ्रेड के ऊपर हमें नहीं रन करनी। कोई ऐसी कोरूटीन भी हम रन कर सकते हैं जो किसी बैकग्राउंड थ्रेड के ऊपर एग्जीक्यूट होगी। तो उस केस के अंदर अगर आप इसी स्कोप को व्यू मॉडल स्कोप को यूज़ करते हैं और अपना कोई डिस्पैचर पास करते हैं ना, तो जो कॉन्टेक्स्ट एलिमेंट्स आप खुद पास करेंगे वो ओवरराइड कर देंगे जो डिफॉल्ट कॉन्टेक्स्ट एलिमेंट्स यहाँ पे यूज़ किए जा रहे होंगे। तो जो भी कन्फिग्रेशन आप स्पेसिफाई करेंगे वो यूज़ होगी, और अगर आप कोई स्पेसिफाई नहीं करेंगे तो डिफॉल्ट यूज़ होगी। अब सपोज करें व्यू मॉडल स्कोप है तो ये भी तो एंड्रॉइड टीम ने बनाया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिफॉल्ट ये 4 वैल्यूज़ थी कॉन्टेक्स्ट एलिमेंट्स थे, 2 उन्होंने स्पेसिफाई कर दिए, 2 उन्होंने नहीं किए, तो वो 2 जो है वो डिफॉल्ट यूज़ होंगे, जो 2 उन्होंने स्पेसिफाई किए वो डिफॉल्ट वैल्यूज को ओवरराइड कर देंगे। तो ये था गाइस के कोरूटीन स्कोप और कोरूटीन कॉन्टेक्स्ट। तो भी इनको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे रन ब्लॉकिंग यूज़ किया हुआ जो कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिस के साथ मुझे जो कोरूटीन स्कोप है वो मिल रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे प्रिंट लाइन को यूज़ करता हूँ और यहाँ पे हम प्रिंट करवा लेते हैं सिंपली दिस को, तो अब अगर मैं रन करूँगा कोड तो आप देखेंगे जो स्कोप है ना बेसिकली ये हमें यहाँ पे प्रिंट होकर मिलेगा कोरूटीन का स्कोप। और चूंकि मैंने आपको पीछे भी बताया कि स्कोप के अंदर एक्चुअली प्रॉपर्टी एक ही होती है कोरूटीन कॉन्टेक्स्ट की, तो जो एक्चुअली वैल्यू प्रिंट होगा हमें मिलेगी वो समझ लेंगे कोरूटीन कॉन्टेक्स्ट मिलेगा। तो आपने देखा ये हमारे पास ब्लॉकिंग कोरूटीन है, ये एक्टिव स्टेट के अंदर है, और ये जो स्कोप है उसकी वैल्यू है। इसी को डुप्लीकेट कर लें। अब यहाँ पे हमने जो है वो कोरूटीन कॉन्टेक्स्ट को एक्सेस करना है। तो उस केस के अंदर हमें किसी भी कोरूटीन स्कोप के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कोरूटीन कॉन्टेक्स्ट की। अगर हम इसको टाइप करेंगे और रीरन करेंगे कोड तो अब जो कोरूटीन कॉन्टेक्स्ट है वो भी आपको मिलेगा। तो आपने देखा यहाँ पे आपको वही चीज़ मिल गई, ब्लॉकिंग कोरूटीन है आपकी, और ये एक्टिव, और ये इसका जो कोरूटीन स्कोप है उसका हैश कोड है वो ये आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो मैं ये करूँगा, इस कोड को मैं यहाँ पे रिमूव करूँगा और जो रन ब्लॉकिंग है इसको भी यहाँ पे रिमूव कर दूंगा। बिल्कुल ब्लैंक से हम जो है वो अपनी सारी जितनी चीज़ें उनको देखेंगे। तो अब जैसा कि पीछे हमने देखा कि कोई भी कोरूटीन है उसको लॉन्च करने के लिए हमें कोरूटीन स्कोप की ज़रूरत होती है। तो हम यहाँ पे एक टॉप लेवल के ऊपर प्रॉपर्टी क्रिएट कर लेंगे प्राइवेट पहले, और इसको मैं सिंपल जो स्कोप है वो कह दूंगा। ये हमारे पास होगी कोरूटीन स्कोप। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कंट्रोल या कमांड पी से कि हमने इसको कोरूटीन कॉन्टेक्स्ट पास करना है। तो हमने तो देखा कि 4 एलिमेंट्स है कोरूटीन कॉन्टेक्स्ट के, लेकिन यहाँ पे आपके लिए ज़रूरी है कि मिनिमम एक कॉन्टेक्स्ट एलिमेंट आपने लाजमी पास करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये करूँगा कि डिस्पैचेस डॉट डिफ़ॉल्ट जो है यहाँ आगे कोई भी आप पास करना चाहे, मैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट जो डिस्पैचर है वो पास कर दूंगा, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे मल्टीपल एलिमेंट्स पास करने हैं तो चूंकि वो हमारे पास सेट है, जो हमारे पास कोरूटीन कॉन्टेक्स्ट है ये सेट एलिमेंट्स हैं, तो आप यहाँ पे प्लस को यूज़ करेंगे और यहाँ पे आप यूज़ कर लेंगे कोरूटीन नेम। और यहाँ पे जो कोरूटीन का नेम है सपोज करें ये चूंकि हमारे पास स्कोप है तो इसके अंदर जो कोरूटीन लॉन्च होंगी मैं उसको कह दूंगा S100 या कुछ भी सपोज कर लें। तो अब ये इस तरीके से आप प्लस का कीवर्ड यूज़ करते हुए जो
मल्टीपल एलिमेंट्स भी आप चाहें तो आप यहाँ पे पास कर सकते हैं। अब यहाँ पे मेन फंक्शन के अंदर मैं स्कोप के ऊपर जो लॉन्च है उसको यूज़ करूँगा, तो आपने देखा लॉन्च हमें यहाँ पे मिल गया, क्योंकि ये बेसिकली अब हम एक कोरूटीन स्कोप के ऊपर जो है इसको यूज़ कर रहे हैं। अब इससे पहले कि मैं कोरूटीन के अंदर एक्चुअल जो हम काम है वो करें, मैं एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ आपको जो टेक्निकल है, जो मैंने पीछे भी एक्सप्लेन किया है, यहाँ पे भी एक्सप्लेन करता हूँ कोड के अंदर कि अगर यहाँ पे आप पैरेंथेसिस के ऊपर जाएं या कमांड पी प्रेस करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी आप कोरूटीन कॉन्टेक्स्ट पास कर रहे हैं। जो स्कोप है, स्कोप इटसेल्फ भी सिर्फ कोरूटीन कॉन्टेक्स्ट ही है। अगर आप यहाँ पे जाएं, जो अभी हमने पीछे देखा कि कोरूटीन स्कोप जो है इसके अंदर कोरूटीन कॉन्टेक्स्ट के अलावा और कुछ नहीं है, ठीक है। ये एक्चुअली कोरूटीन कॉन्टेक्स्ट ही है और हमने कॉन्टेक्स्ट एलिमेंट्स ही इसको पास किए हैं, और वही चीज़ हम यहाँ पे जो लॉन्च बिल्डर है इसको पास कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे आपके जहन में कन्फ्यूजन होगी, या अगर आप थोड़ा टेक्निकली देखें तो बनता भी है कि स्कोप के अंदर भी कोरूटीन कॉन्टेक्स्ट है और कोरूटीन बिल्डर के अंदर भी कोरूटीन कॉन्टेक्स्ट है, तो ये दोनों डिफरेंट क्यों है? इसकी रीज़न ये है कि अगर आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं पास करेंगे या कॉन्टेक्स्ट पास नहीं करेंगे तो जो स्कोप होगा ना वो अपना कॉन्टेक्स्ट यूज़ करेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे कोई वैल्यू पास कर देते हैं, कोई भी कॉन्टेक्स्ट एलिमेंट पास कर देते हैं, तो इंटरनली क्या होगा कि जब भी हमारे पास कोरूटीन लॉन्च होगी तो कोरूटीन बिल्डर या कोरूटीन स्कोप हमारे पास ये करेगा कि जो ये वाला कोरूटीन कॉन्टेक्स्ट है जो स्कोप से मिलता है उससे, या जो कॉन्टेक्स्ट उसे बेसिकली यहाँ पे मिलता है कोरूटीन बिल्डर से, वो उन दोनों को आपस में यूनियन करता है। जिस तरीके से सेट के अंदर, नॉर्मल मैथ के अंदर सेट के अंदर एलिमेंट्स यूनियन होती है, इसी तरह यूनियन करता है। और जो एलिमेंट्स हम यहाँ पे बिल्डर के अंदर पास करते हैं उनको वो प्रेसिडेंस देता है, यानी कि वो पहले नंबर पे होते हैं, उनकी प्रायोरिटी होती है। तो सपोज करें अब यहाँ पे मैंने डिस्पैचर डिफॉल्ट पास किया और यहाँ पे अगर मैं डिस्पैचर पास कर देता हूँ ना डॉट आयो, तो अब जो एक्चुअल कोरूटीन यूज़ करेगी वो डिस्पैचर आयो यूज़ करेगी, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी, इससे ज़्यादा इसकी टेक्निकलिटीज में जाने की ज़रूरत नहीं। बाकी जब हम स्ट्रक्चर्ड कंकरेंसी को देखेंगे तो उस वक्त ये ज़्यादा डिटेल के अंदर हम देख लेंगे। अब सपोज करें अगेन अगर मैं यहाँ पे प्रिंट लाइन को यूज़ करता हूँ और यहाँ पे अगेन मैं दिस को यूज़ करके जो हमारे पास कोरूटीन स्कोप है उसको प्रिंट करवा लेता हूँ। और अब चूँकि मैं रन ब्लॉकिंग को यूज़ नहीं कर रहा तो मैंने JVM को लाइव रखना है, तो मैं 1 सेकंड के लिए उसको थ्रेड को रोक लूँगा। तो अब अगर मैं रन करता हूँ कोड तो आप देखेंगे हमारे पास जो है वो स्टैंड अलोन कोरूटीन क्रिएट हुई, वो एक्टिव स्टेट के अंदर थी, और ये हमारे पास जो है वो कोरूटीन स्कोप था। तो अब इस तरीके से हम जो कोरूटीन स्कोप है वो डिफाइन करते हैं, और स्कोप के अंदर जो कोरूटीन बिल्डर्स हैं उनको यूज़ करते हुए या कोरूटीन कॉन्टेक्स्ट पास करके हम जो कोरूटीन है उसको जो है वो एक्सेस करते हैं। अब इसी कोरूटीन के अंदर अगर आपने कोई एलिमेंट एक्सेस करना है तो ये तो हमारे पास कोरूटीन स्कोप था, इसी को आप डुप्लीकेट कर लें तो आपको यहाँ पे कोरूटीन कॉन्टेक्स्ट मिलेगा। तो इसके ऊपर डॉट गेट का आप एक मेथड जो है वो कॉल करेंगे और इसको आपने एक्चुअली की पास करनी है किसी कॉन्टेक्स्ट की। तो मैं यहाँ पे कोरूटीन नेम डॉट जो की है वो पास कर दूंगा। इस तरीके से भी कर सकते हैं। मुझे एंड्रॉइड स्टूडियो जो वो इंटेंशन एक्शन से ये बोलेगा कि आप इसको इस तरीके से रिप्लेस कर लें, फिर दोनों केसेस के अंदर आपको जो ये वाला कॉन्टेक्स्ट एलिमेंट है वो मिल जाएगा। तो अब अगर मैं यहाँ पे रन करता हूँ दोबारा कोड को, तो आपने देखा मेरे पास कोरूटीन नेम S1000 जो कि एक्चुअली मैंने यहाँ पे पास किया हुआ था। आप सपोज करें यहाँ पे अगर मैं कर देता हूँ ना कोरूटीन नेम और इसको मैं कह देता हूँ C100, तो अब अगर मैं दोबारा रन करता हूँ कोड तो आपने देखा C100 है। और इसकी रीज़न ये है कि ये वाले जो कॉन्टेक्स्ट के एलिमेंट्स हैं, ये जो स्कोप के कॉन्टेक्स्ट एलिमेंट्स होते हैं, इनसे इनकी प्रेसिडेंस ज़्यादा होती है। जो यहाँ पे हम बिल्डर को पास करते हैं, इन्होंने समझ लिया कि इसको रिप्लेस कर दिया। तो इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे चाहें तो आप थ्रेड को भी जो है वो रिप्लेस कर सकते हैं, या किसी भी डिफ़ॉल्ट जो कॉन्टेक्स्ट का एलिमेंट होता है उसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ तक इसे पहले कि हम आगे जाएं, यहाँ तक एक चीज़ तो आपको समझ आ गई, कोई भी कोरूटीन लॉन्च करनी है तो वो स्कोप के ऊपर होगी। और स्कोप अगर आप प्री डिफाइंड नहीं यूज़ कर रहे, राइट नो हम कोई प्री डिफाइंड स्कोप नहीं यूज़ कर रहे, हम अपना कस्टम स्कोप जो है वो डिफाइन कर रहे हैं, और उसको हमने एक मिनिमम एक कॉन्टेक्स्ट एलिमेंट पास करना था। तो उसकी वहाँ पे हमने जो है वो डिस्पैचर पास किया डिफ़ॉल्ट, प्लस दूसरा हमने जो पास किया वो हमारे पास कोरूटीन नेम था। उसके बाद हमने देखा कि जब एक्चुअली हम कोरूटीन को लॉन्च करते हैं तो दो जगह के ऊपर दो जगह से कोरूटीन कॉन्टेक्ट आ रहा होता है। एक आ रहा होता है स्कोप से और एक आ रहा होता है कोरूटीन बिल्डर से। तो वो भी मैंने आपको बता दिया कि बेसिकली जो कोरूटीन बिल्डर से आपका जो जितने एलिमेंट्स होंगे वो, और जितने एलिमेंट्स आपके कोरूटीन स्कोप से आएंगे, इनको जिस तरह मैथ के अंदर यूनियन होता है ना सेट्स का, प्लस ऑपरेटर से यूनियन किया जाएगा। तो जो भी एलिमेंट्स आपने यहाँ पे डिफाइन किए होंगे वो बेसिकली ओवरराइड कर देंगे स्कोप की वैल्यूज़ को, अदरवाइज जो स्कोप की वैल्यूज़ हैं वो यूज़ होंगी। सपोज करें यहाँ पे मैं जो है वो नेम को दोबारा अगर ख़त्म कर दूँ जैसा कि पहले हमारे पास था, तो अब जो कि नेम मैंने यहाँ पे पास नहीं किया हुआ, तो जो S100 यहाँ पे जो नेम है स्कोप, इसको मैंने ऐसे इसलिए लिखा है कि आपको पता चले ये स्कोप का नेम आ रहा है, तो वो यहाँ पे यूज़ होगा। तो इस तरीके से हम जो है वो काम करते हैं। अब नेक्स्ट ये है कि मैंने पीछे भी बताया था कि जैसे हम स्कोप को कैंसिल करेंगे तो ऑटोमेटिकली जितनी उसके अंदर कोरूटीन्स है वो कैंसिल हो जाएंगी, और स्कोप का कोरूटीन का एक लॉजिकल स्कोप होता है। तो हम सपोज कर लेते हैं कि ये जो हमारी फाइल है ना, ये कोई एंड्रॉयड की एक्टिविटी की फाइल है। एक्चुअली मैं मेन एक्टिविटी के अंदर भी ये कोड कर सकता था, लेकिन मैंने इसलिए नहीं किया कि यहाँ पे सेपरेट इस फाइल को क्लोज करता हूँ, सेपरेट फाइल होगी और यहाँ पे आप इजीली कोड समझ जाएंगे। तो एक डमी यहाँ पे नीचे जो है ना वो एक प्राइवेट फंक्शन बना लेते हैं,
ऑन डिस्ट्रॉय का। तो अब जैसे ऑन डिस्ट्रॉय होगा तो हम ये करेंगे कि स्कोप डॉट कैंसिल हम जो है वो यूज़ कर लेंगे। तो आप चाहें तो आप यहाँ पे कैंसिलेशन की एक्सेप्शन भी पास कर सकते हैं, यहाँ इसको छोड़ दें तो नल जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू वो पास होगी। मैं उससे पहले यहाँ पे प्रिंट लाइन यूज़ कर लूँगा कैंसलिंग स्कोप, ताकि आपको पता चले ये हमारे पास जो है वो सॉरी कैंसलिंग स्कोप, हमारे पास जो स्कोप है वो कैंसिल हो गया। अब मैं क्या करूँगा कि अब मैंने ये देखना है कि क्या एक्चुअली मेरे पास जो मेरी कोर रूटीन है वो कैंसिल हुई है या नहीं। तो उससे पहले तो नंबर पे तो ये कि मैं इसको ख़त्म करूँगा और यहाँ पे प्रिंट लाइन को यूज़ कर लूँगा। इसको मैं कह दूँगा C1 स्टार्टेड। उसके बाद मैं डिले को यूज़ कर लूँगा 3 मिली सेकेंड्स के लिए, और उसके बाद इसी को डुप्लीकेट कर लेंगे, नीचे ले आएँ और मैं यहाँ पे कह दूँगा एंड। तो यहाँ बल्कि कंप्लीट कह देंगे सॉरी। तो अब क्या होगा कि जैसे मेरी ये कोर रूटीन लॉन्च होगी तो C1 स्टार्ट होगी, फिर 3 सेकंड का डिले आएगा, फिर C1 जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अब चूंकि स्टिल मैं रन ब्लॉकिंग को यूज़ नहीं कर रहा तो JVM मेरे पास जो है वो रुकेगा 1000 सेकंड के लिए। उसके बाद मैं ऑन डिस्ट्राई को कॉल करूँगा। अगर मैं यहाँ पे इसको रन करूँगा कोड को, तो आप देखेंगे कि मेरे पास जो C1 स्टार्टेड कंप्लीट और कैंसलिंग स्कोप ठीक प्रिंट होगा। लेकिन आप सपोज करें ये वाला जो मेरा डिले है इसको मैं कर देता हूँ 100 मिली सेकेंड और यहाँ पे डिले 300 मिली सेकेंड का है। तो अब अगर मैं रन करता हूँ कोड को तो आपने देखा C1 स्टार्ट तो हमारे पास हुआ, कैंसलिंग स्कोप हमारे पास कॉल हो गया, हमारा प्रोग्राम एग्जिट हो गया, लेकिन हमारे पास जो C1 कंप्लीट था वो हमारे पास नहीं हुआ। इसकी रीज़न ये है कि जैसे ही ऑन डिस्ट्राई कॉल हुआ तो स्कोप कैंसिल हो गया, तो हमारे पास ये वाली जो हमारी कोर रूटीन है वो जो है वो कैंसिल हो चुकी हुई है। इसको मेक श्योर करवाने के लिए आपको मैं ये करूँगा, इंटेंशन एक्शन को यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास जो है वो जॉब आएगी, इसको जॉब 1 हम कह देते हैं क्योंकि आगे मैंने एक और कोर रूटीन क्रिएट करनी है। तो अब जॉब 1 डॉट हमारे पास यहाँ पे इन्वोक ऑन कंप्लीशन का है कि हमारे पास जो है वो कंप्लीशन लिसनर होता है या मेथड होता है। बेसिकली जैसे ही हमारे पास ये जॉब कंप्लीट होगी तो ये कॉल होगा। अब जॉब हमारे पास दो तरह की, कोई भी कोर रूटीन की जॉब है वो 2 केसेस के अंदर कंप्लीट होती है। इसको आगे हमने डिटेल में वैसे देखना है। या तो वो सक्सेसफुली कंप्लीट होगी या फिर कोई एक्सेप्शन आएगी तो वो कैंसिल होगी। तो अगर एक्सेप्शन आई तो हमारे पास यहाँ पे होगा इफ़, यहाँ पे इट के अंदर जो थ्रोएबल आपको मिल रहा है ना, ये हमारे पास होगा कैंसिलेशन एक्सेप्शन टाइप का। ठीक है, जो कि एक्चुअली यहाँ पे आप कमांड कंट्रोल P प्रेस करें तो पास भी हो रहा है बाय डिफ़ॉल्ट। तो अगर ये हुआ तो उस केस के अंदर होगा प्रिंट लाइन के अंदर हम यूज़ कर लेंगे, चूँकि ये जो जॉब है ये C1 की है तो C1 इज़ कैंसल्ड। अदरवाइज हमारे पास होगा, इसको डुप्लीकेट करके मैं नीचे ले आता हूँ, C1 इज़ कंप्लीट। ठीक है, कंप्लीट। तो अब क्या मैंने किया कि मैंने बेसिकली इस कोर रूटीन की जो जॉब है इसके ऊपर एक कंप्लीशन लिसनर लगा दी है। अगर ये कोर रूटीन सक्सेसफुली कंप्लीट होती है या नहीं होती, दोनों केसेस के अंदर इसने तो कॉल होना है जैसे कोर रूटीन कंप्लीट होगी। अब कोर रूटीन मैंने बताया 2 केसेस के अंदर कंप्लीट हो सकती है। सक्सेसफुली कंप्लीट हुई तो कोई एक्सेप्शन नहीं मिलेगी और ये लाइन प्रिंट होगी। अगर वो कंप्लीट होगी लेकिन विद एक्सेप्शन, तो फिर हमारे पास ये कैंसिलेशन एक्सेप्शन हमें मिलेगी। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे अब रन करता हूँ, बल्कि रन करने से पहले मैं इसको पहले ना 500 मिली सेकेंड करता हूँ स्लीप को। तो इस केस के अंदर चूंकि सक्सेसफुली हमारी कोर रूटीन जो है कंप्लीट होगी, तो आपने देखा C1 इज कंप्लीट, मुझे यहाँ पे ये मिल गया। अब दोबारा अगर मैं इसको कर देता हूँ ना 200 मिली सेकेंड, तो कोर रूटीन स्टार्ट तो होगी लेकिन कंप्लीट होने से पहले स्कोप कैंसिल हो गया था यहाँ पे ऑन डिस्ट्राई के अंदर। तो क्या हुआ कि कैंसलिंग स्कोप C1 इज कैंसल्ड। तो आपने देखा कंप्लीशन लिसनर कॉल तो हुआ लेकिन कोर रूटीन कैंसिल हो चुकी हुई थी। तो ये था जो मैंने पीछे आपको बताया कि कोई भी कोर रूटीन जो है वो एक स्कोप के अंदर जो है वो लॉजिकल स्कोप के अंदर हम उसको लॉन्च करते हैं। उसका एक लॉजिकल स्कोप होता है और एक लाइफ टाइम होता है। दूसरे नंबर पे जैसे ही वो स्कोप कैंसिल होगा उसके अंदर जितनी कोर रूटीन्स है वो कैंसिल हो जाएंगी। अब इसी को कॉपी कर लें, पेस्ट कर लें, जिसको मैं कह दूंगा जॉब 2 और यहाँ पे आ जाएगा C1 इज स्टार्टेड और C2 इज कंप्लीट। ठीक है, C1 कंप्लीट। अब इसका जो C2 है इसका हम जो डिले है वो 200 मिली सेकेंड कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे भी टाइम जो मैंने थ्रेड डॉट स्लीप किया है वो 200 मिली सेकेंड के लिए। तो अब अगर मैं रन करूँगा ना कोड, तो आप देखेंगे जो C2 है ना, C1 स्टार्ट C2 स्टार्टेड, जो कैंसलिंग स्कोप हमारे पास हो गया तो C2 कंप्लीट होगी लेकिन जो C1 है वो कैंसिल होगी। ठीक है, तो चूंकि स्कोप कैंसिल होने से पहले पहले जो C2 थी वो कंप्लीट हो चुकी हुई थी। तो आई होप सो आपको समझ आ चुकी होगी कि स्कोप जो है वो किस तरीके से काम करता है। तो मैं ये वाला जो कोड है इसको ख़त्म करता हूँ, थोड़ा सिंपल कोड हमारा हो जाए। अब जो मैंने नेक्स्ट चीज़ आपको बतानी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि जैसे हम किसी भी स्कोप के ऊपर स्कोप क्रिएट करते हैं ना, तो स्कोप के अंदर हमारे पास एक जॉब टाइप का ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया लेकिन इंटरनली ये स्कोप जो है वो जॉब को क्रिएट कर रहा है। अब इस स्कोप के अंदर हम जितनी भी कोर रूटीन्स लॉन्च करेंगे ना, चूंकि वो कोर रूटीन बी इटसेल्फ हमें जॉब का ऑब्जेक्ट रिटर्न करती हैं, तो जो कोर रूटीन जॉब रिटर्न करेगी ये वाली जॉब 1 और जो आगे हमारे पास जॉब 2 थी, ये दोनों चाइल्ड बन जाएंगी जो स्कोप की जॉब ऑब्जेक्ट होगा, स्कोप का जॉब ऑब्जेक्ट उसका। ठीक है, तो जब जैसे ही हमने कैंसिल कॉल किया ना, जब हम कैंसिल करते हैं कॉल, तो ये एक्चुअली ये करता है कि जो हमारे पास आपने देखा जॉब डॉट कैंसिल। ठीक है,
तो इस स्कोप की जो जॉब होती है ये उसको कैंसिल करता है। तो चूंकि ये स्कोप की जॉब जो होती है इसकी चाइल्ड होती है ये वाली इनर जो कोरूटीन्स होती हैं उनकी जॉब्स, तो ऑटोमेटिकली ये भी कैंसिल हो जाती हैं। होगा क्या, जैसे हम स्कोप के ऊपर कैंसिल कॉल करेंगे तो स्कोप की जॉब कैंसिल होगी, जिस वजह से उस स्कोप के अंदर जितनी भी जो कोरूटीन्स लॉन्च हुई होती हैं चूंकि उनकी जॉब चाइल्ड होती है स्कोप की जॉब की, तो वो भी ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाती है। इंटरनली ये काम कुछ इस तरीके से होता है। एक चीज़ ये आपने नोट करनी है, और आप चाहें तो आप यहाँ पे जो है वो जॉब भी पास कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है, जो कि मैं यहाँ पे नहीं कर रहा क्योंकि जॉब्स को हमने डिटेल में आगे जाके जो है वो देखेंगे। दूसरे नंबर पे ये है जो चीज़ आपको सिर्फ हिंट दे रहा हूँ, बाकी आगे जाके हम देखेंगे, वो ये कि नॉर्मली हम जो है इस तरीके से जो बिल्डर होता है उसको जॉब नहीं पास करते, क्योंकि अगर हम इसको जॉब पास कर देंगे और इसके अंदर हम कोई न्यू कोरूटीन लॉन्च करेंगे तो वो कोरूटीन जो है ना वो स्कोप की चाइल्ड नहीं रहेगी, तो इसे जो पेरेंट चाइल्ड हायरार्की है वो ब्रेक हो जाती है। लेकिन ये हम बाद में डिटेल में देखेंगे जॉब्स को। अब ये जितनी भी मैंने जॉब्स के रिलेटेड आपको बात बताई है, मैं इसका आप लोगों को एक प्रूफ प्रैक्टिकली कोड के थ्रू बताना चाह रहा हूँ। हम देख लेते हैं कि एक्चुअली ऐसा है भी है या नहीं। कि मैंने आपको बताया कि एक्चुअली ये जो कोर रूटीन होती है कोई भी, वो अपने स्कोप के साथ थ्रू इट्स जॉब ऑब्जेक्ट टाइड होती है, इसके अलावा वो टाइड नहीं होती। तो हम ये करेंगे कि ये वाली जो लाइन है इसको मैं ख़त्म कर दूंगा, ठीक है, और हमें जॉब की अब ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं कह दूंगा C1 स्टार्टेड, C1 की बजाय यहाँ पे मैं इस तरीके से जो इसका स्कोप है ना वो प्रिंट करवाऊंगा, कोरूटीन स्कोप, ठीक है। अब चूंकि ये इस स्कोप के ऊपर लॉन्च हुई है तो वही हमें यहाँ पे मिल रहा होगा। अब सपोज करें मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे और इसको मैं कह देता हूँ C2, ठीक है। तो अब टेक्निकली तो ये होना चाहिए, चूंकि ये दोनों लॉन्च की जो कोरूटीन्स हैं ये एक ही स्कोप के ऑब्जेक्ट के ऊपर रन हो रही हैं, तो हमें यहाँ पे दोनों केसेस के अंदर सेम ही ऑब्जेक्ट मिलना चाहिए। लेकिन अगर आप यहाँ पे रन करके कोड को देखेंगे तो आप देखेंगे कि दोनों के केसेस के अंदर आपको डिफरेंट ऑब्जेक्ट मिल रहा है, ठीक है। इट मीन्स के बेशक आप यहाँ पे 10 कोरूटीन्स लॉन्च करें जितनी मर्जी, बेशक एक ही स्कोप के अंदर वो लॉन्च करें, हमने एक स्कोप के अंदर ही डिफरेंट कोरूटीन्स लॉन्च की हैं, ठीक है। स्कोप दोनों का डिफरेंट है, लेकिन ये क्यों क्यों था जो पीछे हमने देखा कि जैसे हम स्कोप को कैंसिल करते हैं तो ये दोनों कैंसिल हो जाती हैं, क्योंकि इनकी जो जॉब ऑब्जेक्ट है उसने बेसिकली वो चाइल्ड है स्कोप के जॉब ऑब्जेक्ट का, ठीक है। तो आई थिंक सो आपको ये समझ आ चुका होगा, ये मैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर डिटेल में कवर कराऊंगा, ठीक है, जब हम जॉब्स को और पेरेंट चाइल्ड या स्ट्रक्चर कंकरेंसी को देखेंगे। तो अब नेक्स्ट हमने देखना है कोरूटीन कॉन्टेक्स्ट के बारे में। एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, उसके बाद वीडियो को स्टॉप करता हूँ। वो ये है कि इसको मैं ख़त्म करता हूँ और इसको मैं सिंपल कह देता हूँ C1, ठीक है। अब सपोज कर लें मैं जो यहाँ पे जो है ना अगेन लॉन्च को यूज़ करता हूँ और यहाँ पे मैं अगेन प्रिंट लाइन को यूज़ कर लेता हूँ, कुछ भी कह दें इसको, इनर C1 या बल्कि इसको सिंपल C2 हम कह देते हैं, ठीक है। तो इस केस के अंदर क्या होगा कि चूंकि हमने स्कोप भी डिफाइन नहीं किया तो स्कोप तो ऑलरेडी जो हमारे पास इसकी पेरेंट कोरूटीन का स्कोप था इसने वो यूज़ कर लिया। दूसरे नंबर पे ये है कि हमने कॉन्टेक्स्ट भी पास नहीं किया, तो इस ये जो कोरूटीन है ये एक सेपरेट कोरूटीन है और ये आउटर सेपरेट कोरूटीन है। तो ये इनर कोरूटीन है, चूंकि हमने इसको कॉन्टेक्स्ट पास नहीं किया तो इसने जो इसका इमीडिएट पेरेंट था जो इससे एक स्टेप ऊपर था, जो ये वाली कोरूटीन थी, उसका कॉन्टेक्स्ट इसने इनहेरिट कर लिया, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट कन्वेंशन हमारे पास इसी तरह काम करती है, अनलेस कि आप यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट को ओवरराइड नहीं करते, वो बाद में देख लेते हैं। इसको प्रूव करने के लिए मैं ये करूँगा कि मैं यहाँ पे जो कोरूटीन कॉन्टेक्स्ट डॉट जो गेट को यूज़ कर लूँगा और कोरूटीन नेम डॉट की को यूज़ कर लूँगा, ठीक है। तो अब अगर मैं रन करता हूँ ना तो आप देखेंगे जी ऑल दो हमारी इनर कोरूटीन है, इसको कोई कॉन्टेक्स्ट हमने पास नहीं किया, लेकिन जो C2 ने हमें प्रिंट करवाया कोरूटीन नेम वो S1000 था, 100 सॉरी, जो एक्चुअली पेरेंट्स से इसको मिल रहा था। अब सपोज कर रहे हैं इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे करता हूँ पेस्ट, और ये वाली जो आउटर कोरूटीन है ना यहाँ पे अब इसके कॉन्टेक्स्ट को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करूँगा, किस तरीके से कि बाकी एलिमेंट्स वही रहेंगे, सिर्फ कोरूटीन नेम इसको मैं दे दूंगा इनर 100, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पे रन करता हूँ कोरूटीन को तो आप देखेंगे कि हमारे पास जो C2 और C2 यहाँ पे बल्कि C3 होना चाहिए था, ठीक है। तो C2 और C3 अब दोनों का जो कॉन्टेक्स्ट है वो हमने मॉडिफाई कर दिया, तो C2 का भी कॉन्टेक्स्ट जो है वो यही इसको मिला, और C3 ने चूंकि अपने पेरेंट का इमीडिएट पेरेंट का कॉन्टेक्स्ट इसने जो है वो इनहेरिट किया जो कि ये वाला था, तो इसको वही जो इनर 100 जो इसका नेम था या जो मॉडिफाइड कॉन्टेक्स्ट था वो मिला, ठीक है। तो इससे आई थिंक आपको समझ आ चुकी होगी कोरूटीन स्कोप क्या होता है और कोरूटीन कॉन्टेक्स्ट क्या होता है और इनका मेन डिफरेंस क्या है। तो मैं काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें हमने देखी हैं, इनको अंडरस्टैंड करना इसलिए ज़रूरी था कि ताकि आगे जाके आप अपनी मर्ज़ी के साथ अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो कोरूटीन्स है उनको फ्लेक्सिबल वे में यूज़ कर सकें। तो सम अप करते हैं उसको वीडियो, उसके बाद मैं वीडियो को स्टॉप करता हूँ कि पहले नंबर भी हमने देखा कि कोई भी कोरूटीन अगर हमने लॉन्च करनी है तो वो किसी न किसी लिमिटेड या लॉजिकल लाइफ टाइम के अंदर या स्कोप के अंदर लॉन्च होगी। फिर हमने देखा कि स्कोप बेसिकली डिफाइन करता है, अगर स्कोप कैंसिल हो गया तो कोरूटीन्स कैंसिल हो जाएंगी, उसका लाइफ टाइम उसको
वही मैनेज करता है और हमें खुद मैनेज नहीं करना पड़ता, ठीक है। फिर हमने देखा कि कोई जो कोरूटीन स्कोप होता है उसके अंदर बेसिकली हमारे पास एक कोरूटीन कॉन्टेक्स्ट होता है और कोरूटीन कॉन्टेक्स्ट के अंदर 4 हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं। फिर हमने कोड के अंदर देखा कि कोरूटीन स्कोप हम कैसे यूज़ करते क्रिएट करते हैं, कैसे हम उसके अंदर जो है वो लॉन्च को यूज़ करते हैं, ठीक है। या कोई भी कोड आप लॉन्च मैंने यूज़ किया, आप इसके ऊपर एसिंग को बेशक यूज़ करना चाहें, सेम कंसेप्ट हैं, सेम सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद फिर हमने देखा कि 2 जगह से हमें कोरूटीन कॉन्टेक्स्ट मिल रहा होता है, जो समझने वाली चीज़ थी इंपॉर्टेंट, कि एक स्कोप से हमें मिल रहा होता है कॉन्टेक्स्ट, एक कॉन्टेक्स्ट हम जो बिल्डर होता है कोरूटीन बिल्डर, इसको पास करते हैं। तो मैंने आपको बता दिया जिस तरह मैथ के अंदर सेट्स को यूनियन करते हैं एलिमेंट्स को, सेम चीज़ यहाँ पे होती है। जो एलिमेंट्स आप यहाँ पे पास करेंगे बिल्डर को, वो एलिमेंट्स ओवरराइड कर देंगे, वो जो डिफॉल्ट वैल्यू हमें स्कोप से मिलेगी, अदरवाइज जो स्कोप वाले एलिमेंट्स हैं वो यूज़ होंगे और जो न्यू कोरूटीन लॉन्च होगी उसका जो स्कोप है वो डिफाइन हो जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पे हो रही है कि आपने देखा कि जो आउटर हमारी C1 कोरूटीन थी, इसके केस के अंदर सिर्फ डिस्पैचर हमने ओवरराइड किया तो नेम ये यूज़ हुआ। जो C2 थी हमारे कोरूटीन, इसके केस के अंदर हमने सिर्फ जो नेम है वो चेंज किया, तो इस केस के अंदर ये वाले स्कोप के एलिमेंट्स और ये जो हमारे पास कॉन्टेक्स्ट एलिमेंट था ये आपस में यूनियन हुए, तो नेम ये वाला जो है इसने ओवरराइड कर दिया इस नेम को, डिस्पैचर और बाकी चीज़ें वही यूज़ होना शुरू होगी। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो हमारे पास C2 है ये डिफ़ॉल्ट डिस्पैचर को यूज़ नहीं कर रही, बल्कि ये आयो डिस्पैचर को यूज़ कर रही है। इसकी रीज़न ये है कि जो एक्चुअल ओरिजिनल हमारे पास कोरूटीन स्कोप था उसके ऊपर तो हमने डिस्पैचर डिफ़ॉल्ट ही डिफाइन किया था, लेकिन जब हमने C1 को लॉन्च किया तो हमने वहाँ पे जो डिस्पैचर है उसको ओवरराइड कर दिया। और चूंकि C1 जो कोरूटीन है वो C1 पेरेंट है C2 की, और C2 एक्चुअली C1 से अपना कॉन्टेक्स्ट इनहेरिट कर रही है, स्कोप इनहेरिट कर रही है, इसलिए जो C2 हमारे पास डिस्पैचर यूज़ कर रही है वो आयो डिस्पैचर है, ना कि डिफ़ॉल्ट डिस्पैचर। तो इस तरीके से जो हमारे पास कोरूटीन की हायरार्की होती है और जो कोरूटीन कॉन्टेक्स्ट होता है वो हम ओवरराइड कर सकते हैं, और जो चाइल्ड कोरूटीन होती है वो हमेशा अपने इमीडिएट पेरेंट का जो कॉन्टेक्स्ट होता है वो इनहेरिट करती है। और फिर हमने देखा कि कोई भी अगर हम चाइल्ड कोरूटीन लॉन्च करते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम उसको कोरूटीन कॉन्टेक्स्ट पास नहीं करते तो वो उसका जो पेरेंट होता है उसका जो कॉन्टेक्स्ट होता है उसको ऑटोमेटिकली वो इनहेरिट कर लेती है, और वो हमने यहाँ पे देखा भी। तो ये था गाइस कि हमारे पास कोरूटीन स्कोप क्या और कोरूटीन कॉन्टेक्स्ट क्या है। अब नेक्स्ट वीडियो से हम देखेंगे कि कोरूटीन कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये जो डिस्पैचर्स हैं ना इनकी टाइप्स कितनी है, फिर हम देखेंगे कि जो प्री डिफाइंड कोरूटीन स्कोप्स हैं वो क्या हैं, वो इंटरनली कैसे काम करते हैं, फिर प्रैक्टिकल एग्जांपल्स की तरफ जाएंगे। तो आई होप सो आपको सारी चीज़ों की समझ आ चुकी होगी, मैंने बिल्कुल बेसिक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है। स्टिल किसी भी चीज़ में आपको कंफ्यूजन हुई, क्वेश्चन हुआ, यू कैन आस्क मी एनी टाइम इन द कमेंट्स। और मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।